नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। आज अविद्या पुष्प 5 के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। अविद्या का वर्णन भगवान तथागत बुद्ध ने पटिच्चै समुपपाद में प्रथम पद के रूप में किया है और अत्यंत ही स्पष्ट भाव से एक एक पहलू को समझाते हुए अविद्या को स्पष्ट किया और उसका यथा स्पष्टीकरण भी किया गया है। अविद्या पटिच्चै समुपपाद का प्रथम चरण है और यह ही आधारभूत पटिच्चै समुपपाद का आधार है। पटिच्चै समुपपाद में अविद्या पच्य संखार, संखार पच्य विज्ञान, विज्ञान पच्य नाम रूपम, नाम रूप पच्य षडायतन। इस तरह से करते करते 12 अंग होते हैं। इन 12 के 12 अंगों में अविद्या सबसे महत्वपूर्ण है, सर्वप्रथम है। जब अविद्या ऐसे विराग निरोधा हो जाता है तो हमारा भव चक्र से निर्वाण की तरफ हम अग्रसर हो जाते हैं। इसलिए अविद्या को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है। पहले अविद्या को समझें, फिर उसके बाद में एक काम करके सभी को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाएगा। और पहले अविद्या यथे ऐसे विराग निरोध, यानी कि पहले अविद्या को समाप्त करेंगे, फिर उसके बाद में धीरे धीरे अविद्या के बाद में संखार, संखार के बाद विज्ञान, विज्ञान के बाद नाम रूप, नाम रूप के बाद षडायतन, षडायतन के बाद में फस के बाद में वेदना, वेदना के बाद में तन्ना, तन्ना के बाद में उपादान, उपादान के बाद में भव और भव के बाद में जाति। जब इस तरह से श्रृंखला टूट जाएगी तो उसके बाद में अविद्या के द्वारा हम निर्वाण की प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो जाएंगे। अविद्या सारे भौतिक जगत में, संसार में दुख का सबसे पहला कारण है। हम मूक मूढ़ बने बैठे रहे और अविद्या को कारण प्रभावित होते रहे तो हमारा निर्माण एक दिव्य सपनी हो जाएगा और किसी प्रकार से प्राप्त होने वाला नहीं। अविद्या ही विनाश का कारण है। अविद्या से व्यक्ति सत्य को असत्य समझता है, असत्य को सत्य समझता है, जो सार्थक है उसे निरार्थक समझता है, जिसे निरार्थक है उसे सार्थक समझता है। भगवान तथा भक्त ने भव चक्कर से निब्बाण की मुक्ति का जो मार्ग निर्देशित किया, उसमें पटिच्चै समुपपाद का नाम अत्यधिक महत्वपूर्ण और सटीक है। भगवान बुद्ध को जब बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के दृढ़ प्रतिज्ञा की, दृढ़ संकल्प के साथ बैठ गए तो उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो पटिच्चै समुपपाद था। पटिच्चै समुपपाद के प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने उसका अनुलोम विलोम करते हुए पूरे प्रांगण में, बौद्ध ज्ञान के प्रांगण में बार बार इसका अभ्यास किया, बार बार इसको परखा, जांचा, वास्तव में यही नियम जो है वो निर्वाण की प्राप्ति के लिए उपलब्ध है या नहीं है। यह महत्वपूर्ण और सटीक नियम होने के नाते इसके एक एक अंग को जब हम जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, तो हमें निब्बाण के ओर जाने के लिए, उसकी तरफ अग्रसर होने के लिए, भव चक्र में प्रस्तुत होने के लिए
एक मार्ग मिल जाएगा। दुख अविद्या दूर तो दुख दूर। अविद्या को निवरण पोषित करते हैं। अविद्या और निवरण जो है ना, यदि ये मान लिया जाए कि दोनों समान अर्थक है तो कोई औचित्य नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी बात कह दी है, दोनों लगभग एक समान है। निवरण ही अविद्या को पोषित करते हैं, दोनों को समांतर समझा जाए। निवरण 5 प्रकार के होते हैं: कामचन, व्यापार, स्थानमित, औदिच्य और विचिकित्सा। पहले 4 जो निवरण है, कामचन, व्यापार, स्थानमित, औदिच्य, इस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। एक एक करके पुष्प 1, पुष्प 2, पुष्प 3, पुष्प 4 और आज हम पुष्प 5 जो बना रहे हैं, इसमें आज हम संदेह, डाउट, स्पेक्टिकल डाउट अर्थात जो धार्मिक जो है, जो संदेह है, उनके विषय में चर्चा करेंगे। जो संदेह है, संदेह व्यापक शब्द, इसका हमारा भौतिक जीवन में बहुत बार, बहुत समय, पल पल, क्षण क्षण उपयोग में दिखता रहता है, परंतु इसे हम उस संदर्भ में न लेके सिर्फ धार्मिक संदर्भ, भगवान बुद्ध, धम्म और संघ के विषय में ही लेंगे। इस प्रकार हम निवरण से आज जो संदेह निवरण है, इसके विषय पर समझने का प्रयास करते हैं, इसका अवलोकन करते हैं, जिससे कि हम अविद्या को अच्छे प्रकार से समझ सकें। अविद्या का वर्णन 4 प्रमुख आर्य सत्य हैं, उनके मध्य से प्रभाषित होता है और उसी को समझने का हम प्रयास करेंगे। पटिच्चय समुत्पाद आर्य 4 आर्य सत्यों का ही एक अंग है। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय। दुख समुदाय में जो पटिच्चय समुत्पाद का पहला भाग आता है, दूसरा भाग उसका तीसरा जो आर्य सत्य का तीसरा अंग है, का कारण और कारण का निवारण। दुख के कारण को ही दुख समुदाय कहा जाता है, क्योंकि इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के कारण इकट्ठे होकर, एकत्रित होकर एक समुदाय बना लेते हैं और एक दुख दूसरे दुख का कारण बन जाता है। इस प्रकार यह हमारे दुखों का जो कारण है, उसे हम जानने का प्रयास करेंगे और उससे हम अविद्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। अविद्या के विषय में या संस्कार के जो संस्कार हैं, उसके विषय के प्रति संदेह जो उत्पन्न होता है, तथागत बुद्ध द्वारा कलाम सूत्र के माध्यम से कलामों को उपदेश जो दिया था, उसमें 10 विषयों पर ध्यान दिया और उन 10 विषयों को ध्यान देकर संदेह जो है उसको निवारण के लिए समझने का प्रयास करते हैं। कलाम सूत्र में भगवान बुद्ध एक बार कोलिय गणराज्य में कुसुमती गांव नगर से उपस्थित थे, तो वहाँ कलाम आकर उन्होंने भगवान बुद्ध के सामने अपने समस्या रखी कि हे भगवान,
हमारे यहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे श्रमण, भिक्षुज आते हैं और वो अपनी अपनी बात कहते हैं और अपनी बात को ही सत्य करने का प्रयास करते हैं। जो ब्राह्मण हैं वो आके कहते हैं जो हम कह रहे हैं वही सत्य है। श्रमण जो आते हैं वो भी आकर कहते हैं कि हमारी जो बात है वही सत्य है। तो हम तो बड़ी दुविधा में हैं, हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं, हम संदेह की स्थिति में हैं, किस प्रकार हम इसको दूर करें, कौन सत्य है कौन असत्य है, किसका मार्ग कल्याणकारी है किसका मार्ग अकल्याणकारी है, इसको समझने में हम जो है ना असफल है। भगवान तथागत बुद्ध ने उनको 10 विषयों पर ध्यान देकर यह समझने का प्रयास करने के लिए कहा कि उनको देखो, इन 10 बिंदुओं पर जो भी व्यक्ति खरा उतरता है, सटीक उतरता है, वह कल्याण का मार्ग है, और जो उसके विरुद्ध जाता है, जिसको न करने पर अकल्याण होता है, ऐसे को उससे दूर ही रहे। कल्याणकारी जो संदेश है उनको स्वीकार करें, अकल्याणकारी उनसे दूर रहें। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध ने 10 सूत्रों के बारे में कलामों से चर्चा की, और चर्चा करने के बाद उन्हें समझाया कि भी अब आप अपने आप स्वयं निर्णय करें कि कौन सा आपके लिए उचित है कौन सा अनुचित है। उनमें पहले जो है ना उनको 3 वर्गों में विभाजित किया है। पहला जो हमारे संस्कारों से आते हैं, एक के बाद एक, जो हमारी रस्में हैं, जो हमें एक बंधु दूसरे बंधु से या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बताता हुआ चला जाता है, इस प्रकार के जो 4 पॉइंट है। दूसरा हेतु नियम से तो देखते हैं, जो कारण के लॉजिक से जिनको समझने का प्रयास करते हैं, 4 नियम वो उनके अंदर आते हैं, और 4 अथॉरिटी से कि जो कहता है मैं ही सही हूँ, बस मैं ही सही हूँ, तो उसको भी आपने जांचना है, चाहे वो धार्मिक गुरु हो चाहे कोई अन्य हो, उसको यदि आपके कल्याण के लिए है तो आपने समझना है कि ये हमारे लिए कल्याणकारी है या हमारे लिए अकल्याणकारी है। इन चीज़ों को आपने अच्छे से समझना है। तो मैं पहला है अनुशव। अनुशव का मतलब है जो हमारे रीति रिवाज या उनसे जो बातें चली आ रही है, जवानी जमा बदी, एक ने कहा दूसरे ने मान लिया, एक ने कहा दूसरे ने मान लिया, इस तरह की जो बातें हैं, ये हमारा रीति रिवाज है जी, ये तो हमें करना ही है, ऐसा हमें करना है, क्या वो हमारे लिए करने पर यदि हम उसे करते हैं तो क्या हम वो कल्याणकारी है, या सिर्फ एक भावना है कि भावना के रूप में उसे करते जाए, कोई यूज नहीं है उसका, सिर्फ इतना ही है कि उसे करना है क्योंकि ये हमारा एक ट्रेडिशन चला आ रहा है। दूसरा है कि हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपरा चली आ रही है, एक लाइनेज जो है कि जो हमारे पिताजी ने किया, जो हमारे दादाजी ने किया, जो हमारे परदादा ने किया, इस तरह से करते हुए चले जा रहे हैं, और हम जो कर रहे हैं वो हमारी आगे आने वाली जनरेशन करे, इस तरह के कार्य करे। तो तीसरा है, एक ने कहा दूसरे ने सुन लिया, यानी कि मतलब जबानी ओरल जो है ना, एक दूसरे से इधर से उधर ट्रांसफर। मैंने कहा कि भाई आप ऐसा करो तो आपको ये लाभ हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ये लाभ हो जाएगा, यदि उससे इस तरह की जो बातें हैं उनको सोच समझ के स्वीकार करें। तीसरा है प्रत्यक्ष मुक्त, यानी कि जो कहता है कि मेरे को धर्म का बहुत बड़ा ज्ञान है, मैंने इतना पढ़ लिया है, मैंने इतना जानकार हूँ, उस चीज को अथॉरिटी बन के जो बैठ जाता है कि मैं ही हूँ, मैंने इतना पढ़ा है, यही बात ठीक है, ये किस किताब में लिखे इसलिए ये ठीक है, तो उन चीज़ों पर भी आपने देखना है।
अब है रीजनिंग के माध्यम से, जो कि लॉजिक के माध्यम से उस चीज़ को जानना है, जो तर्क वितर्क के माध्यम से जो बातें होती हैं उनको देखना है। उसमें टक एक, यानी कि कोई भी चीज़ जो है ना, एक चीज़ हमने ली उसको देखा कि काट कर छांट कर देख लिया कि भाई ये जो है ना ठीक है या गलत है। जिस प्रकार से भाई कहीं आग लगी है तो धुआं निकल रहा है, तो हमने उसको जान लिया कि वहाँ आग लगी हुई है। और जहाँ आग लगी हुई है धुआं भी नहीं है, तो इस तरह के भी उदाहरण मिल सकते हैं इसमें टक हेतु में। छठा है न्याय हेतु। न्याय हेतु में आपने कि भाई एक चीज़ से दूसरी चीज़ को निकालते चले जाओ और आगे बढ़ते चले, इन्फ्लुएंसेस लेते चले जाओ। उसमें ऐसा था तो ऐसे हुआ, ऐसा था ऐसे हो गया, और ऐसे तो ऐसे होता जाएगा। इस तरह के जो नियम हैं या आप जो देखते जा रहे हैं इन सब चीज़ों को कि भाई ये तो ठीक है, ये हमने देख लिया, इसको चख लिया, ये आम मीठा था तो ये आम भी मीठा होगा, ये आम खट्टा था तो ये आम भी खट्टा होगा। ऐसा नहीं कि भी एक ही बार एक किसी चीज़ के लिए मन बना लिया कि भाई यही, उसका न्यायीकरण कर दिया, ऐसा नहीं। उस चीज़ को अभी हमने सोचना है, समझना है। सातवां है आकार परिवर्तन का। किसी ने अपनी दाढ़ी बना ली, किसी ने अपना जूड़ा बना लिया, किसी ने अपना सिर मुंडा लिया, किसी ने अपना गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, किसी ने सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिया। इस तरह के आकार बदलने के बाद यदि वो कोई आदमी या कोई वस्तु इस तरह से आके आपके सामने आ जाती है, किसी का रंग बदल दिया, तो आप उसको मान लीजिए पहले तो खराब थी अब अच्छी हो गई, तो ऐसा भी नहीं है। आठवां है कि किसी चीज़ को दृढ़ निधान, जिसे हम दृष्टि भ्रम भी कह सकते हैं, कि हमारी दृष्टि में किस तरह से सम्यक दृष्टि से हमें उस चीज़ को देखना है। हमारी जो है ना सम्यक दृष्टि परिपक्व होनी चाहिए और उससे ही उसे हमें देखना है, जांचना है, परखना है कि वो कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है, वो हमें सुख देगी या दुख देगी, तो उससे हम उसको जान पाएंगे कि ये जो चीज़ है हमारे लाभ के लिए है या हमारे नुकसान के लिए। 9 है जो थर्ड कैटेगरी बनाई है उसमें अथॉरिटी है कि हम जो है ना बस हम ही हैं ठीक। इसमें है भाव रूप। अभी कैसे बताया कि भी कोई अपना रूप किसी तरह का बने, एक भिक्षु का बना ले या एक किसी विद्वान का बना के बैठ जाए और वो कहे जो मेरी बातें हैं वही सही है, तो आपने उसको स्वीकार नहीं करना है जब तक आप उसे जांचना लें, परखना लें कि वो कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है। यदि वह कल्याणकारी है तो उसकी बातों को बिल्कुल भी न स्वीकार करना। 10वां और अंतिम जो है कि मेरा जो गुरु है या जिसे मैं भगवान मानता हूँ, जिसे मैं ईश्वर मानता हूँ, वो जो बात कह रहा है वही सही है। यहाँ भी आपने एक एक कदम पर चलते हुए, एक एक अंक को चलते हुए उन सब चीज़ों को चेक करना कि भाई इसमें जो ये सब चीज़ें हैं इनको निकाल कर दूर करना है, जो हमारे लिए स्वीकार्य है उसको स्वीकार करना है, जो अस्वीकार्य है उसको अस्वीकार करना है। इस प्रकार से हम ये केस मुक्तु जो शुद्ध है अमूर्तन निकाय में है, वहाँ से हम इसका इस नियम के अनुसार किसी भी अकल्याणकारी और कल्याणकारी देखकर चिंतन मनन करके अपनी प्रज्ञा से सम्यक दृष्टि से उसको जाने और उसके बाद स्वीकार
यदि कोई भी चीज इन 10 बिंदुओं पर स्टिक उतरता है और कल्याणकारी होता है तो हमें उसे स्वीकार करने में झिझक नहीं होनी चाहिए, और यदि वो अकल्याणकारी सिद्ध होता है तो वो है उसको हमें दूर रहना चाहिए। इस प्रकार हम किसी भी चीज को तब तक स्वीकार ना करें जब तक हमारे इन 10 बिंदुओं पर वह स्टिक नहीं उतरता, खरा नहीं उतरता। इन शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। और आपसे विनती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने साथियों में इस वीडियो को अधिक से अधिक भेजने का प्रयास करें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ेगा, हमारे लिए भगवान बुद्ध की वाणी को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम बनेगा। अधिक से अधिक लोग इसे स्वीकार करेंगे, अधिक से अधिक लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे, वह हमारे लिए भी और आपके लिए भी कि हम जो ना आपके लिए ये वीडियो बनाए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।